नमस्कार फ्रेंड, मैं सुभाष। आज आप सबके सामने पृथ्वी की आंतरिक बनावट और सेलों के 40 एमसीक्यू को देखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। यह वीडियो झारखंड बोर्ड का जो बच्चों का एग्जाम होता है और जेटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें ये पता चल जाएगा किन किन एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा जाता है। इस तरह का मैंने सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ इस टॉपिक से। नए लोगों को मैं बता दूं, अगर आप इस टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैंने अपने चैनल पर वीडियो के रूप में बना करके अपलोड किया है। लाइन बाय लाइन मैंने JCERT बुक को पढ़ाया है और उसी से मैंने इस एमसीक्यू को बनाया है। ठीक है, तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम वन लाइनर रिवीजन नोट्स को देखेंगे, उसके बाद हम 40 एमसीक्यू को करते हुए जाएंगे। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, किसी ग्रुप में जहां पर आप जुड़े हैं उसमें शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम वन लाइनर रिवीजन नोट्स को देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, क्या बोला गया है? इसकी जानकारी हमें अप्रत्यक्ष स्रोत जो इनडायरेक्ट रूप से हमें प्राप्त होता है, अर्थात धरातल के अंदर के तापमान, धरातल के नीचे चट्टान का घनत्व और भूकंपीय तरंग पर आधारित होते हैं। जो भी आंतरिक भाग है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल जाता है? यही सारी चीजों से हमें मिलता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरह के बने हुए हैं? तो इसमें 3 सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। सकेंद्रीय परतें मीन्स क्या? सकेंद्रीय परत मत मीन्स देखिए, अगर एक सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट लें, इसी पॉइंट से समान दूरी पर 3 तरह का गोला अगर बनाए तो यह हो गया इस केंद्र से सकेंद्रीय दूरी। ठीक है, तो सकेंद्रीय परत पाया जाता है। कितने परत हैं पृथ्वी पर? 3। सबसे जो ऊपरी परत है जिस पर हम लोग रहते हैं, जहां पर हमारा जीवन यापन चलता है, हमारे समुद्र रहते हैं, पहाड़ है, पूरी जो सभ्यता बसी हुई है वो है भूपर पट्टी पर, अर्थ क्रस्ट पर। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई स्थल पर 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर है। ये भूपर पट्टी की मोटाई है। उसके अंदर आप जाएंगे ये वाला पार्ट, तो उसको परवार, जिसको मेंटल कहते हैं। भूपर पट्टी के नीचे की परत, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। यह तरल अवस्था में पाई जाती है। इस पॉइंट को आप गौर करेंगे, परवार जो है वह किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का टॉपिक, तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ज्वालामुखी जो हमारे यहाँ आता है, पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी आता है, उसमें जो तरल पदार्थ जो निकलते हैं लावा के रूप में, वो लावा यहीं से, परवार से ही ऊपर निकलते हैं। सबसे अंदर का पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं कोर। पृथ्वी की केंद्र जिसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक है, पृथ्वी का केंद्र का गहराई। अब आयतन का वितरण, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपर पट्टी पर है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जिस पर हम लोग रहते हैं, ये अगर पृथ्वी के पूरे भाग का अगर हम आयतन निकालें तो उसका सिर्फ 0.5% ही यहाँ पे रहता है। 83% जो है वो कहाँ रहता है? वो मेंटल पर। और 16% हिस्सा जो है इसका घनत्व आयतन वो है कोर पर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। मीन्स समझिए, यह बीच से अगर इधर लाइन जाए तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। कितनी है ये? यह है 6371 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, अब हमने यहाँ पर पढ़ा कितने पार्ट्स में डिवाइड है। वहीं पर एक और वैज्ञानिक है स्वेश, तो इसके अनुसार इसने रासायनिक संरचना के आधार पर बताया है। स्वेश नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। यानी क्या क्या है, किस पार्ट में क्या क्या मिलता है, भूपर पट्टी में कौन सा तत्व मिलते हैं, कौन सा खनिज मिलता है,
मेंटल में कौन सा मिलता है, इसके आधार पर 3 भागों में उसने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं सियाल, जिसे सिलिका और एल्यूमीनियम, ठीक है। इस परत की रचना सिलिका, जिसे हम एसआई के नाम से जानते हैं, और एल्यूमीनियम, जिसे हम एएल के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। यह सबसे ऊपरी पार्ट है, जिसको हम भूपर पट्टी बोल रहे थे अभी, वह यहाँ पर सियाल है। दूसरा है मेंटल। मेंटल को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि सीमा का नाम क्या है, सीमा में कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिलिका। सिलिका मन से बालू होता है, देखिएगा सिलिका जो होता है बालू के पार्ट हैं वो होते हैं, और इसमें मैग्नीशियम मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए सिलिका और मैग्नीशियम मिल की प्रधानता होती है। नेक्स्ट आता है नीफे, जो कोर्ड पार्ट में रहता है, सबसे नीचे पार्ट में। यहाँ पर निकेल और फेरस ऑक्साइड पाए जाते हैं, फेरस पाए जाते हैं, यानी लोहा मिलकर हुए हैं। ठीक है। अब आता है सेल, जिसको हम चट्टान के नाम से जानते हैं। इस क्या बोलते हैं सेल को, यह 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से बनते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, एक अग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। सेल जो है 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलने से बनी हुई है। इसके अलावा चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। नए लोग जो हैं उससे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पर जाकर इस टॉपिक को का वीडियो नहीं देखा है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट और सेल ने, तो यहाँ पर आपको बहुत कम ही समझ में आएगा। सबसे पहले उस वीडियो को डिटेल से देखिए, चाहे आप 2x में करके देखिए वीडियो को, लेकिन देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आकर के देखिए। इससे क्या होगा, आप ही को फायदा होगा, ठीक है। जीवाश्म किसको बोलते हैं, तो चट्टान की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं को के अवशेष को हम जीवाश्म बोलते हैं। मैग्मा, भूपर पट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। ये सारी चीजों को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन करके पढ़ाया है, आप जाकर के देख लीजिए। अब चट्टानी चक्र क्या है, चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में बदल जाती है। जैसे मैग्मा से अग्नेय चट्टान बन जाता है, और आग्नेय से अपसादी चट्टान बन जाते हैं, और अग्नेय से अपसादी से कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। पुनः अधिक तापमान के कारण सभी चट्टानें पिघलकर तरल मैग्मा में बन जाती है। आप इसको अगर पढ़ के समझ पा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर हम पूरी डिटेल से नहीं समझाने वाले हैं। आप इसको समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना ही होगा। नेक्स्ट है खनिज, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। नेक्स्ट है सिलिकेट, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज क्या कहलाता है, सिलिकेट कहलाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, जो एमसीक्यू हमारा क्वेश्चन है उसको अब एक एक करके हम देखेंगे सारे क्वेश्चन को। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत पर आधारित होती है, तो आंतरिक पार्ट की भाग की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित होता है। हमने सबसे शुरू लाइन में ही इसके बारे में जिक्र किया है। अप्रत्यक्ष स्रोत मीन्स हम डायरेक्ट अर्थ के अंदर घुस करके डायरेक्ट अपने आंखों से नहीं देखा है उसको, बस जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा के रूप में बाहर आ रहा है उसके आधार पर हम अंदाजा लगा करके इस बात को बताते हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, जो अंदर की संरचना का जो जानकारी हम बनाते हैं अंदर का संरचना का, उसका मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग, यानी तीनों है। इसके बारे में भी हमने बताया है अभी, ठीक है। क्या है, तीनों है इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व अगर बोला जाए तो यह है 5.5। अरे यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ बीपीएससी 2015 और आरबी एनटीपीसी 2016 में रेलवे में भी पूछा गया है। तो ये चैप्टर आप ये मत सोचिए किस बुक से है, कहाँ से, किस क्लास से है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हो सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यह भूकंपीय तरंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी निकालने का। नेक्स्ट है, आंतरिक संरचना में कितने सेकेंडरीय परत पाई जाती है, तो 3 सेकेंडरीय परत पाई जाती है।
देखिए यह क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है, एस्टेट में पूछा गया है, केबीएस में पूछा गया है। ठीक, देखिए इसको एक और बार और बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक केंद्र मानिए और इस केंद्र के समान दूरी पर तीन तरह के लाइन को आप खींचिए। तीन तरह के लाइन को खींचिए आप, यही क्या कहलाएगा? सकेंद्रीय दूरी। यहाँ से समान दूरी इधर होगा चारों तरफ, उसी तरह यहाँ से समान दूरी होगा, यहाँ से समान दूरी ये वाला हो जाएगा। तीन परत है। पृथ्वी की केंद्रीय परत क्या कहलाती है? केंद्रीय परत मीन्स क्या? सबसे अंदर का परत, ये वाला अंदर का परत हम क्या बोले थे इसको? इसके बोले थे कोर बोले थे। तो यानी कोर बोले थे, यानी क्रोड़ बोले थे, तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लाए हैं कहीं से भी ले आए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट, महाद्वीपों की रचना खासकर निम्नलिखित में से किससे हुई है? महाद्वीप की रचना पूछा गया है, महासागर नहीं, महाद्वीप। सबसे पहले बताइए महाद्वीप किस पृथ्वी के किस पार्ट में है? तब भूपर पट्टी में है। कहां पर? भूपर पट्टी में। गहराई कितनी है? तो 35 किलोमीटर है ये महाद्वीप में, और महासागर में कितने है? 5 किलोमीटर गहरा है। क्वेश्चन सिंपल है कि इस महाद्वीपों की रचना किससे हुई है? तो महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई है। सियाल मीन्स एशियाई सिलिका प्लस एल्युमिनियम से हुई है। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसके बारे में हमने भी पढ़ा लास्ट लाइन में, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत से बाहर आता है? तो हमने बताया कि ये वाला जो परत है, देखिए ये वाला जो परत है, यहाँ पे मैग्मा है पूरा भरा हुआ, यहाँ मैग्मा, यहीं से बाहर आता है ज्वालामुखी का जो मैग्मा बाहर आता है वो। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेंटल। और मेंटल को हम किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं सीमा के नाम से, मतलब बालू और मैग्नीशियम, एसआई प्लस एमजी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की अंतरतम में लोहे की उपस्थिति को क्या पता चलता है? लोहे की क्या है उपस्थिति से क्या पता चलता है, पूछा गया है। तो यह पता चलता है, यानी डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल किसके योग से बनता है? जो सेल जिसको हमने क्या बताया था? चट्टान बताया था। किसके योग से, किसके मिलने से बनता है? चट्टान। तो चट्टान जो है खनिजों के मिलने से बनता है, मिनरल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, लाल किला किस चट्टान से बना है? लाल किला अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान से बना है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट जो हम लोग घर में बिछाते हैं वो किस प्रकार का चट्टान है? तो वो है अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान। देखिए इंपॉर्टेंट कहां कहां पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं, भूपर पट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है क्या कहलाता है? भूपर पट्टी के नीचे यानी किस भाग का बात कर रहे हैं? कहां का? तो ये बात कर रहे हैं मेंटल का भाग बात कर रहे हैं। तो मेंटल में क्या पाया था? मैग्मा, तरल अवस्था में चट्टान पाया जाता है। जब यही जो है ऊपर आ जाता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। अपर्दन का दूत किसे कहा जाता है? दूत मीन्स क्या? दूत मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए सबसे पहले समझिए अपर्दन क्या होता है। सबसे पहले चट्टानों का टूटना को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहलाते हैं। अभी अपक्षय हो गया, चट्टान टूट गया, उसके बाद चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ही कहलाता है अपर्दन। तो ये अपर्दन चट्टान को के जो है बालू, छोटे छोटे कण, उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? तो जल, वायु और हिमनद तीनों लेके जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इसका डी सही हो जाएगा। आप यहां पर गौर करते जाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया है उसको, ताकि आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता चले।
नेक्स्ट है चट्टान निम्नलिखित में से किसका स्रोत होता है? किसका स्रोत है चट्टान? तो चट्टान खनिज का स्रोत है। शेल जो है, चट्टान जो है, हमने बताया शेल किससे बना? शेल जो है दो या फिर उससे अधिक चट्टानों के मिलने से, मतलब खनिजों के मिलने से बना। अब यही चट्टान जब टूट रहा है, मतलब सॉरी, शेल जो है चट्टान खनिजों के मिलने से बना है, तो यही पूछा है कि चट्टान का निम्नलिखित स्रोत क्या है? तो खनिज है, खनिज के ही मिलने से चट्टान बनते हैं। चट्टानों की चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो एक चट्टान से दूसरे चट्टान में जाना और दूसरे चट्टान को तीसरे चट्टान में बन जाना और तीसरे का फिर से फर्स्ट में आ जाना क्या कहलाता है? तो चट्टानी चक्र कहलाता है, चट्टानों का चक्र कहलाता है। खनिजों का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो खनिजों का निर्माण किससे मिलने से होगा? तो तत्व के मिलने से होगा। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो खनिज का निर्माण होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? सबसे ज्यादा जो पाया जाता है भूपर पृष्ठ पर, तो हमने पढ़ा कि भूपर पृष्ठ पर सबसे पहले ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकेट पाया जाता है। बी नंबर सही होगा। एमटीएस 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है? किसका सबसे ज्यादा तापमान और दाब उच्च होगा? देखिए, ये पृथ्वी का यह पार्ट है, यहां पर जो रहेंगे इसके ऊपर से वायुमंडलीय दाब रहेगा, लेकिन जो सबसे अंदर इस पार्ट में रहेगा, सोचिए यहाँ का सारा मिट्टी का सबका दाब इसके ऊपर होगा, होगा कि नहीं? यहाँ पर दाब जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोड, कोर है। तो सबसे ज्यादा दाब आपको कहां देखने को मिलेगा? तो कोर में देखने को मिलेगा, कोर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल किससे कहा जाता है? प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है? सबसे पहला जो सेल बना वो अग्नेय चट्टान को कहा जाता है प्राथमिक सेल। सबसे पहला जो सेल होगा वो अग्नेय सेल होगा। नेक्स्ट 24 का, खनिज ईंधन का उदाहरण है। खनिज जो है किस ईंधन का उदाहरण है? तो यह है सारी चीजों का उदाहरण खनिज कहलाता है। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान किसको बोलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो है अर्थ के अंदर से ऊपर आता है क्या? लावा। लावा ठंडा होकर के क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान जो है वो क्या करेगा? अग्नेय चट्टान जो है अपरदित होगा, घिसेगा, घिस करके टूटेगा और टूट करके दूसरे में किसमें बन जाएगा? अपसादित चट्टान में। अपसादित चट्टान फिर से कायांतरित चट्टान में बन जाएगा। इस तरह से जो है संगमरमर का निर्माण हो जाता है। आप चैप्टर में जाके देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से हम अधूरा ही बताएंगे, जितना भी बताना चाहेंगे उतना ही। धरातल के अंदर कितने मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि होता है? तो धरातल के अंदर अगर आप जा रहे हैं 32 मीटर, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अर्थ से ऊपर अगर जाएंगे 165 मीटर, तो यहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। आगे, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व जो है 11 से लेकर के 13 है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के सबसे पतली परत का क्या नाम है? सबसे पतला परत ऊपर का ही परत है, जिसको हम भूपर पट्टी बोलते हैं। तो सबसे ऊपर का परत क्या कहलाएगा? भूपर पट्टी कहलाएगा, सबसे पतला परत। नेक्स्ट है सियाल, जो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की औसत गहराई कितने किलोमीटर तक का है? औसत गहराई पूछा गया है सियाल प्लस एल्युमिनियम का, तो इसका औसत गहराई जो है वो है 50 से 300 मीटर तक। भूपर पट्टी का जो है कितना है? तो यह है 35 किलोमीटर तक, जबकि सिलिका प्लस एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक। ये जो है छोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, चट्टान की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं?
तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। और यही दबने के बाद क्या बनता है? खनिज बनता है, पेट्रोलियम बन जाता है, कोयला बनता है, गैस बनता है, यही सब दबने के बाद बनता है, जिसे देखिए यहाँ पूछा गया है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरी खाई जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कितना? 3.4 किलोमीटर जो है लगभग गहरा है, सोने की खान है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा भूपर्पट्टी है? कितना प्रतिशत हिस्सा भूपर्पट्टी है? तो ये है केवल 0.5%। कितना? केवल 1 यानी 0.5% जो है भूपर्पट्टी पर पृथ्वी के पूरे आयतन का पार्ट है। 33, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल है? कितना प्रतिशत? तो हमने जाना 84% जो है परसेंट हिस्सा जो है वो पृथ्वी का क्या है? मेंटल है। फिर नेक्स्ट, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत क्रोध है? तो ये 16% है, जो मैंने अभी मुख्य मतलब पॉइंट में बताया है, वहां क्वेश्चन यहाँ पर भी उसी तरह का है। नेक्स्ट है, लैटिन शब्द इग्निस का अर्थ क्या अर्थ है? लैटिन शब्द इग्निस का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अग्नि, यानी अग्नि होता है। नेक्स्ट 36 का है, लैटिन शब्द सेंडिमेंट्स का क्या अर्थ है? सेंडिमेंट्स मीन्स क्या होता है? जो लैटिन शब्द का है तो होता है स्थिर रहना, एक जगह पे स्थिर रहना सेंडिमेंट कहलाता है। ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस का क्या अर्थ है? मेटामॉर्फस का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फस कहलाता है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है उच्च दाब और ताप के कारण। क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल किस चट्टान के दो रूप है? तो ये अग्नि चट्टान के दो रूप होते हैं। समझिए इस बात को कि समझिए ये है भूपर्पट्टी, ठीक है। यहां से जो है ये है देखिए मेंटल से जो है निकला क्या? लावा, ज्वालामुखी के रूप में बाहर जा रहा है। कुछ लावा ऊपर जाकर ठंडा हो गया, उसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। लेकिन कुछ लावा निकलते समय यहीं पे जो है फंस गया, इधर दोनों साइड फंस गया और भूपर्पट्टी में ही स्थल रूप में नहीं जाकर अंदर में ही जो है दबा रख दिया और यहीं पे ठंडा हो गया। वह हो गया क्या? अंतर्भेदी सेल, यानी अंदर में ही ठंडा हो गया है। तो ये दोनों किसका रूप है? ये अग्नि देखिए आग से बना हुआ है, बाहर निकल रहा था, तो अग्नि सेल का रूप पार्ट है, ये प्रकार है। देखिए क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। आइए 14 नंबर पर चर्चा करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग हम जानते हैं, पेंसिल का जो ब्लैक पार्ट है वो क्या है? ग्रेफाइट ही होता है। तो पेंसिल बनाने में हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो 40 एमसीक्यू थे इस चैप्टर का, उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है सारा आंसर का। आप अगर इसको देख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप 40 एमसीक्यू को देखते हैं तो यह आपके लिए रामबाण साबित होगा, आप भूलेंगे नहीं जब तक एग्जाम आपका जेटेट परीक्षा होगा तब तक के लिए। और देख सकते हैं जितना क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपके पूरे डिटेल से इसके क्वेश्चंस जो है उसको करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। फिर से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।